हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार दुर्गा प्री के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा टेस्ट कराया जाता है पेड कोर्स में, उसका टेस्ट नंबर 25 का डिस्कशन लाएं। अगर अभी तक आप 1 से 24 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये टेस्ट जो है बिहार दरोगा या बीपीएससी या बिहार पुलिस हो, कोई भी अगर जीके जीएस पूछता है जिस एग्जाम में, उसके लिए ये टेस्ट बहुत लाभदायक होगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला दिया गया, इनका जन्म ईसा की 6वीं शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था, जो कि सही है, पहला सही है। इन्होंने दूसरा दिया गया, इन्होंने एक नए धर्म इस्लाम का प्रवर्तन किया, ये भी सही है। अगला दिया गया, मुस्लिम संवत हिजरी 622 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ये भी सही है। अगला दिया गया, इनकी मृत्यु 832 ईस्वी में हुआ था, जो कि गलत दिया गया। 832 में मृत्यु नहीं हुआ था, जो कि जून 632 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर असत्य है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांदी के उत्पादन में भारत का क्रमशः कौन सा राज्य प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आता है। तो चांदी के उत्पादन में जो भारत का क्रमशः स्थान होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा राजस्थान प्रथम स्थान, दूसरा पे कर्नाटक, तीसरा पे झारखंड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा, इसमें यदि की जगह होगा किसी किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि, तो ये जब दी जाती है तो वो होता है वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। इसमें बताना है कौन सा गलत दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, जो कि ये सही है। अगला है, विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया था, जो कि गलत दिया गया है। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन के आंध्र के डेल्टा इलाके में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था, जो कि ये भी सही है। तो इसका गलत दिया गया है 2 नंबर। तो इसमें कूट जो दिया गया है बी में दिया गया है केवल 2, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो इसमें भी कूट दिया गया है, उसका प्रयोग करना है कि इसमें कौन सा सही दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सही दिया गया है। पहला देखते हैं, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, जो कि गलत है। क्षेत्रफल में ये भारत जो है 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है, जो कि सही है। अगला है, समूचे भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये भी सही है। अगला दिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, जो कि गलत दिया गया है। तो इसका सही है 2 और 3, जो कि इसमें दिया गया है बी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाद में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये लिया गया था भारत संघ बनाम मदन गोपाल 1957 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन पर विचार करना है, तो देखते हैं क्या दिया गया है। पहला है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नन्नार संतों ने किया था, जो कि सही है। अगला है, भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत महात्मा अब्राहम थे, ये भी सही है। अगला है, भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया था, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका उपयुक्त सभी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। दिशा 1 दिया गया है, तो स्थान दिया गया है। तो इसका जैसे ये दिया गया हड़प्पा स्थल से क्वेश्चन है। पहला दिया गया है सबसे पूर्वी बिंदु, तो ये हो जाएगा इसका आलमगीरपुर, तो ये एक हो जाएगा इसका। सबसे दक्षिणी बिंदु, तो ये हो जाएगा दोमाबाद, 2 हो जाएगा। तीसरा है सबसे पश्चिमी बिंदु, तो ये सुतकोगडोर, ये 3 हो जाएगा। सबसे उत्तरी बिंदु मंडा, तो ये 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 जो किस में दिया गया है, ए में दिया गया, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। ये नेतृत्व किए थे जनरल सर डेविड वेड। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुओं को चारों प्रजाति पाई जाती है। बताना है आपको कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ कछुओं का चारों प्रजातियाँ पाई जाती है। ये है भीतरी कनिका, जो कि कहाँ स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंध नहीं है। इसमें बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन जब हुआ था उसमें कौन शामिल नहीं थे। तो इसमें देख लेते हैं कौन शामिल नहीं थे। तो विलियम जोन्स उस समय थे, हेनरी टॉमस कोलब्रुक ये भी थे, नेथियन हॉलडेड ये भी थे, कर्नवालिस जो कि कर्नवालिस उस समय यहाँ का संबंधित नहीं थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो हुआ था 1784 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। इसमें बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उस समय किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की गठन किया गया था। तो देख लेते हैं इसमें कहाँ कहाँ किया गया था। पहला दिया गया बलिया जो कि किया गया था, दूसरा दिया गया झांसी जहाँ नहीं किया गया था, अगला दिया गया तामलुक जो किया गया था सतारा यहाँ भी किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 जो किसमें दिया गया तो ये दिया गया बी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिजन की अक्षमता के लिए ऊंची जातियाँ जिम्मेदार है, उपयुक्त कथन किसका है। बताना है कि ये कथन किसका है जो कहे थे हरिजन की अक्षमता के लिए ऊंची जातियाँ जिम्मेदार है। तो ये कहे थे H. J. खांडेकर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोआई, सुकरी और जोजीरी निम्न में से किसकी सहायक नदियां है। तो ये सहायक नदी है लूनी की। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। तो ये प्रक्रिया लिया गया है कनाडा से। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के विरुद्ध तालकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों के संगठन बनाकर आक्रमण किया था। तो बीजापुर दिया गया जो कि शामिल था, गोलकुंडा ये भी शामिल था, अहमदनगर ये भी शामिल था, बहमनी राज्य जो कि शामिल नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो इसका आंसर ए नंबर में दिया गया, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाला भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है। तो ये हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही यहाँ क्वेश्चन होता है कि स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो वो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि ये सही है। अगला दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड की राजा रानी की निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया, जो कि ये भी सही है। अगला है, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई थी, जो कि गलत दिया गया है। तो इसमें देखना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसमें गलत चूज करना है। तो इसमें गलत 3 नंबर है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया, इनकी शुरुआत 14 जून 1995 को किया गया था, जो कि सही है। अगला दिया गया, यह एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है, जो कि ये भी सही है। अगला है, इसके द्वारा दिए गए सेवाएं निःशुल्क होती हैं, ये भी सही है। अगला है, इसके द्वारा पारित आदेश अंतिम और बाध्यकारी होता है, जो कि गलत है। ये अंतिम और बाध्यकारी नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत चूज करना था। अगला क्वेश्चन है, अमन, ओस और बोरो किस फसल की प्रमुख प्रजाति हैं। तो ये प्रजाति है चावल की। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके समय को सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया 1556 ईस्वी, जो कि हुआ था ये हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था, तो ये 3 हो जाएगा। 1526 ईस्वी दिया गया था, 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था, तो ये 2 हो जाएगा। अगला दिया गया है 1761 ईस्वी, तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। अगला दिया गया 1739 ईस्वी, तो ये हो जाएगा नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम हुआ था, तो ये हो जाएगा इसका जो कत्लेआम हुआ था नादिर शाह द्वारा, तो ये 1 नंबर में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1, जो कि इसमें दिया गया सी में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, इसका सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा सूबा, सरकार, परगना और गांव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपापचय दर सर्वाधिक होती है। तो उपापचय दर जो सर्वाधिक होती है चूहा में होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युवा 2.0 युवा लेखकों को परामर्श देने वाली प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत किसने किया। तो ये किया था शिक्षा मंत्रालय ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी कौन से धातु के ऑक्साइड हैं जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करता है? ये प्रतिक्रिया करता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 26वां अंतर्राष्ट्रीय मलाबार नौसेना अभ्यास निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? ये हुआ था जापान में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में एक रियासत मंत्रालय बनाया गया था? ये बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो संरक्षित रहता है तो ये केवल ऊर्जा रहता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? बताना है कि भविष्य का ईंधन कौन सा है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अकार्बनिक घटक है? तो इसका अकार्बनिक घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? बताना है आपको मानव शरीर का जो पल्स दर जांच की जाती है वो आखिर क्यों की जाती है? तो ये की जाती है दिल की फी तो ये की जाती है दिल की फंक्शनिंग जांच करने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। इसमें बताना है कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है, तो उसका चूज करना है। तो देख लेते हैं पहला क्या दिया गया है। पहला दिया गया है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑक्सवेल स्मिथ थे, जो कि सही है। अगला दिया गया, प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे, ये भी सही है। अगला दिया गया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर एल के झा थे, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया, केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की संस्तुति शिवरामन समिति ने किया था, जो कि गलत दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। डी जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पॉइजन सैनता गुणांक के एसआई मात्रक का। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर 10वां भाग होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हाई कोर्ट का मूल स्थान कहाँ है? बताना है कि राजस्थान हाई कोर्ट जो है मूल रूप से कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है जोधपुर में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत की महिला जूनियर टीम ने कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई? तो इसका आयोजन जो हुआ था काहिरा मिस्र में हुआ था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सेना ने अपने अधिकारियों के लिए एक नई हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना किया है? यह स्थापना जो किया है वो भारतीय वायुसेना ने किया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है सोडियम का। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? बताना है आपको कि अगर माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में कोई जन्म हो जाता है तो बच्चे का नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? ये प्रावधान किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? बताना है आपको कि 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार किन्हें दिया गया है। ये दिया गया है एलेस बियालिकास्की जो दिया गया है, फिर दिया गया रूसी समूह मेमोरियल को भी दिया गया है, फिर यूक्रेन के संगठन सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टी जी भी इसको भी दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा, तीनों को दिया गया तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? तो ये पहुंचता है ऊष्मा विकिरण के द्वारा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन सा है? तो प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा फाइटोप्लैंटाइमस। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहा जाता है? तो जनसंख्या की पारिस्थितिकी कहा जाता है डीमाइकोलॉजी को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति के कारण नहीं है? बताना है कि इसमें से कौन है जो
औद्योगिक कारण का क्रांति नहीं था। तो ये इसका हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव में हानिकारक पदार्थों को एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैव संचयन, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने यूएन चीफ के साथ मिलकर गुजरात में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये मिशन किए हैं मिशन लाइफ, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है उल्फ क्रिस्टसन को, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो इसका शुरुआत किया गया था 1 मई 2016 को, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस सरकार निम्नलिखित में से किस भारतीय गायिका को अपने सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे लॉ ऑड्रे ड्रेस आर्ट्स एट डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अरुणा साईराम को, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा है तो ये हो जाएगा मांस भक्षी है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें, इसमें असत्य कथन का चयन करना है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन गलत है। तो प्रोटोम स्पीकर जब एक कार्य करता है तब तक नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है, सही है। अगला दिया गया, लोकसभा का अध्यक्ष सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ये भी सही है। अगला दिया गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, ये भी सही है। अगला है, लोकसभा भंग होते ही अध्यक्ष की पद रिक्त हो जाती है, जो कि गलत है। जब तक अगला लोकसभा बंद नहीं जाता है तब तक ये रिक्त नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, गलत का पहचान करना था, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये स्थापना हुआ था सर्वप्रथम रूस में, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ दिया गया सूची 1 में चर्चित स्थल, सूची 2 में दिया गया चर्चा का कारण। तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो पहले दिया गया है एकता नगर, जो कि देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है, तो इसका 1 हो जाएगा। अगला है बड़ोदरा, तो ये C-295 विमान निर्माण संयंत्र है, तो ये 2 हो जाएगा। कदमत समुद्र तट तो ब्लू बीच की सूची में शामिल है, तो ये 3 हो जाएगा। लोथल, जो कि राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिषद स्थल है, तो ये 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो किस में दिया गया, तो ए में दिया गया, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, बताना है कि मनुष्य का एक कवक जो है जनित रोग कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, रिंग वार्म हो जाएगा, डी नंबर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नई पुस्तक एशिया का परमाणुकरण जारी किया है? ये जारी किया है फ्रांसीसी लेखक रेने नोबल ने, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? ये प्रदान करता है द रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला कौन क्वेश्चन है, कौन सा फल नट है, बताना है इसमें कौन सा फल है इसमें जो कि नट है? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा काजू, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने सोहरा में मैमलू गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में चुना है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये स्थित है मेघालय में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, बताना है आपको कि RN मल्होत्रा कमेटी जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बीमा क्षेत्र से, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग गिलहरी और लायन टेल्ड मकाऊ किस क्षेत्र की एक विशिष्ट स्थानीय प्रजाति है? तो ये प्रजाति है पश्चिमी घाट का, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र प्रचलन के नियमन हेतु कितनी नेत्र पेशियां पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं 6, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्यू किस खेल से संबंधित है, बताना है आपको कि क्यू जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंध है बिलियन डर्स से, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन होती है, बताना है आपको कि वसा में कौन सी विटामिन जो घुलनशील होती है? तो इसमें देख लेते हैं कौन सा घुलनशील होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, कैल्सीफ्रोल कैरोटीन टेकोफ्रोल, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत का पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बनाया गया था? बताना है कि फैक्ट्री कानून भारत में सबसे पहले कब बनाया गया था। ये बनाया गया था 1881 में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है पंजाब में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? बताना है आपको कि राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान भारत में किस राज्य में है। तो ये है गोवा में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? बताना है इसमें कौन सी बीमारी है जो दिल से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है जो नहीं है। तो पहला दिया गया है एन्यूरिज्म, जो कि संबंधित है। अगला दिया है कार्डियोमायोपैथी, ये भी संबंधित है। अगला है डिप्थीरिया, जो कि संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं गिरिधर अरमाने ने। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बताना है आपको कि राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उसका प्रथम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया। तो ये प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था यूएस डेबर। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया था ये किया गया था, देखते हैं इसमें पहला दिया गया महमा रिसर्च फाउंडेशन किया गया था। अगला है समाज कल्याण विभाग, इसके द्वारा भी किया गया था। शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू, इसके द्वारा भी किया गया था। तो ये तीनों था, तो इनमें से सभी के द्वारा। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटवर्प हीरे को तराशने और व्यापार की एक अग्रणी स्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थल स्थित है नीदरलैंड में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लोलक का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 4a। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु के जड़त्व का प्रत्यक्ष निर्धारता है। तो ये इसका निर्धारता हो जाएगा द्रव्यमान पर। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 23 जनवरी को नेताजी ने किस जयंती के अवसर पर मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है 125वीं जयंती पे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो ये कंप्यूटर वायरस प्रथम था सी ब्रेन। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसको हम स्किप करेंगे। आइए देखते हैं फिर अगला जीके जीएस का क्वेश्चन। अगला जीके जीएस का क्वेश्चन है 82 नंबर, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किन कारणों से की गई थी? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कारण है। तो इसमें देखते हैं पहला दिया है गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, जो कि सही है। अगला है काउंसिलों में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य न करने देने हुए, तो ये सही है। अगला है भारतीय द्वारा उस आशय की अनुभूति के उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, जो कि गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर ए में दिया गया है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो ये बताना है कि किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है। तो ये चर्चा है अनुच्छेद 270 में। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया पंजाब विजय के संदर्भ में। तो पहला दिया गया 1845 ईस्वी में पहला अंग्रेज सिख युद्ध शुरू हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ था, जो कि सही है। अगला है पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था, ये भी सही है। अगला दिया गया 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए और इसके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही है। तो ये डी में दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम पहल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है फीफा द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन दो जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ये मिलता है ऋषभ देव और अरिस्टोनोमी। इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव और 22वें तीर्थंकर अरिस्टोनोमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। ये क्वेश्चन है
आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वानों का विचार का मिलान करना है। तो यहाँ दिया गया सूची 1 में विद्वान दिया गया, इधर दिया गया आर्यों का मूल निवास दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो दिया गया मैक्स मूलर, मैक्स मूलर जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा मध्य एशिया में, तो 1 का 4 हो जाएगा। अगला दिया बाल गंगाधर तिलक, तो इसका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, तो ये 3 हो जाएगा। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने कहा था, ये इसका हो जाएगा 1 नंबर, जो तिब्बत कहते हैं। और उसके बाद यहाँ दिया गया है गंगानाथ झा, ये हो जाएगा इसका बाहरसी देश, तो इसका 5 हो जाएगा। अब प्रोफेसर पेन का, ये कहते हैं कि जर्मनी से आए हैं, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 3 1 5 2, जो किस में दिया गया है, सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है। तो ये काटती है छत्तीसगढ़ में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। तो इसमें शामिल जो नहीं हुए थे वो थे अशरफ अली, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, बताना है आपको कि 9 डिग्री चैनल किन दो के बीच स्थित है। ये स्थित है मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है। तो ये सक्षम हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस परियोजना का कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा मयूराक्षी परियोजना, जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोट छापने के कागज बनाने की सरकारी कारखाना कहाँ अवस्थित है। ये सरकारी कारखाना जो अवस्थित है ये होशंगाबाद में स्थित है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसतन वृद्धि दर सर्वाधिक रहा। ये सर्वाधिक रहा था 8वीं पंचवर्षीय योजना में, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब था, तो 1972 से 1977 तक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार को दिखाया गया किस काल की कृति है। ये कृति है राष्ट्रकूट काल की, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत के श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। ये असत्य देख लेते हैं, इसमें कौन सा दिया गया है। तो ये इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित है, जो कि ये उत्तर भारत में नहीं प्रचलित है, पूरे भारत में प्रचलित है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जीव का संरक्षण के लिए सेव नामक कार्यक्रम आरंभ किया गया है। ये किया गया है गिद्ध के लिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन को कब से लागू किया गया। तो ये लागू किया गया था 1 जून 1993 से, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें कथन पर विचार करना है जो कैबिनेट मिशन के संदर्भ में दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। तो दिया गया है, इसमें अलग पाकिस्तान की मांग आविष्कार कर दिया गया था, जो कि सही है। अगला दिया गया है, इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्र को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया गया, तो ये भी सही है। तो इसमें देखना है कौन सा सही है, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।